हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। यह टॉपिक्स आपके क्लास 9th में भी मिलेगा, क्लास 11th में भी है और बीएससी में भी मिलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, देर ना करते हुए शुरू किया जाएगा। तो देखिए, जो टॉपिक से हमें पढ़ना है कोशिका। कोशिका, कोशिका को कहा जाता है क्या इंग्लिश में, सेल, CELL। अब कोशिका होती क्या चीज़ है, कहा किसे जाता है कोशिका। तो कोशिका आपको समझनी होगी कि कोशिका है क्या। जैसे अब ये घर पर मकान बनता है, मकान बनता है कि नहीं बनता। तो मकान में कितने रूम बनवाना है पूरा डाटा हम मिस्त्री को देते हैं, यानी जो ठेकेदार होते हैं। तो क्या बताते हैं कि हमें इतना टाली ईंट चाहिए, उन्हें पता कैसे, अनुभव तो हो चुका है कि एक मकान में उसी प्रकार, जिस प्रकार मकान ईंटों से मिलकर बना है, उसी प्रकार जितने भी जीव हैं, जैसे हम लोगों में मनुष्य, हम लोगों का शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका की डिफिनीशन कैसे कहेंगे, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। देखिए, हमने क्या कहा कोशिका के डिफिनीशन को लेकर कि क्या कहेंगे, जीवन की संरचनात्मक 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 एवं क्रियात्मक इकाई को एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। ठीक है ना। अभी हम टर्मिनोलॉजी को बता रहे हैं। यहाँ संरचनात्मक आई है और क्या है, क्रियात्मक आई है। संरचना मतलब जो एक विशेष प्रकार की क्या बना है, स्ट्रक्चर। ठीक है ना। जैसे अगर कहा जाता है आपसे फिगर बनाने के लिए कला में, तो क्या करते हैं, गाय का बोल दिया गया, गाय का बना लेते हैं। किसी पक्षी के बोला, पक्षी का बना लिए। मनुष्य का कहा क्या, मनुष्य का बना लिए। माइंड में आता है कि नहीं आता, तो वो क्या होगी, संरचना होगी। क्रियात्मक मतलब जैसे मान लेते हैं हमारे आँख को देखा जाए, तो हमारे आँख की जो कोशिका होगी, ठीक है ना, सभी मिलकर काम क्या करें, देखने का काम करें। वही आप में भी है, आप में भी तो देखने का काम करें। अदर जंतुओं में भी कि आँख की कोशिका क्या करते हैं, देखने का। तो वो क्या होगी, क्रियात्मक होगी। ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिए क्या होगा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। ठीक है ना। सबसे पहले किसने कोशिका को खोजा था। तो कोशिका की खोज बनेगी हेडिंग क्या बनाएंगे, कोशिका की खोज यानी बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करेंगे। किसने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। तो देखिए, बात करेंगे, एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। कौन वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक ने, ना बेटा, ROBERTHOOKE, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है, इतने सन में, इतने एडी में क्या किया था, कोशिका को खोजा था। कहाँ से खोजा था, लकड़ी के कारक से। लकड़ी के कारक से इन्होंने सबसे पहले, हैं, किसको खोजा था, कोशिका को। यानी इसको कहा क्या जाता है, कार्क कैम्बियम या वुडन कार्क, इसी को बोला जाता है वुडन कार्क बोला जाता है, वुडन कार्क। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब सेंटेंस की बात करेंगे तो कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको पहले आपको समझना होगा कि सबसे पहले
क्या कहेंगे, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने लकड़ी के कार्क से कोशिका की खोज किया। फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम वुडन कार्क। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश अपना रिपीट कर लीजिएगा। अब कैसे कैसे पूरी प्रोसेस है इसको आपको क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब रॉबर्ट हुक ने खोजा तो कहाँ से खोजा, कैसे खोजा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, आइए बात करेंगे। रॉबर्ट हुक ने खोजा था लकड़ी का कार्क। अब लकड़ी का कार्क क्या होता है, जैसे कैसे कहते हैं, घरों पर वो क्या कहते हैं, जांत होती, चक्री बोलते हैं, ले नहीं होता, हत्था लकड़ी का लगा होता है, उसको मान लीजिए कार्क ऐसे होगा। अब इसको ऐसे कट कर दिया जाए ट्रांसफर सेक्शन में तो गोलाकार आएगा, जैसे हम लोग सलाद काटते हैं। ठीक है ना, तो देखिए रॉबर्ट हुक ने जब खोजा था तो उनको लकड़ी के कार्क को, तो उनका सरल सूक्ष्मदर्शी था, सिंपल माइक्रोस्कोप। ऐसे फुटबॉल की तरह संरचना होती है कि नहीं होती, इसी को हम मधुमक्खी का छत्ता भी तो बोलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें संरचना दिखाई देती है। किसकी छत्ते की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखाई देती। इसी छत्ते को उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था सेलुला। मत कहिएगा सबसे पहले कि सेल कहा गया था, ना बेटा, सबसे पहले क्या नाम दिया गया था, सेलुला। ठीक है ना, तो इसी को उन्होंने क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था, सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें ऐसी संरचना दिखाई देती, सेम ऐसी संरचना। ठीक, अब इस संरचना को इन्होंने कहा था सेलुला। सेलुला, सेलुला बना था किससे, सेला से। और सेला मीन्स क्या होता है, सेल होता है। ध्यान दीजिएगा, सेलुला, सेलुला, सेलुला को बाद में किससे बना है, लैटिन वर्ड सेला से। और सेला को ही बाद में क्या कहा गया, सेल, यानी इसी का नाम क्या पड़ा था बेटा, कोशिका पड़ा था। क्या पड़ा था, कोशिका। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। पहले आप डिस्कवरी के बाद, उसके बाद इसको बनाएंगे, फिर आप सेंटेंस क्या देंगे। इन्होंने, किसने, रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक का नाम है इनका, बुक जो थी, बुक मीन्स क्या हो जाएगा, पुस्तक बेटा, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया में किसका वर्णन किया था, कोशिका का वर्णन किया था। इसके बाद डिस्कवरी के बाद में सेंटेंस बोल देते हैं हम कि रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किसका वर्णन किया था, कोशिका का वर्णन किया था। ठीक है ना, और इनके द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, मृत थी। तो इसको पूरा अपना अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीवित कोशिका को किसने खोजा था, बेटा बात करेंगे जीवित कोशिका को, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई कोशिका डेड थी। तो जीवित कोशिका को किसने खोजा था, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो वह है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। यानी क्या कहेंगे बेटा, लीवेनहॉक, लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक, HOE के, लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किसको खोजा था, लिविंग सेल को खोजा था। क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखा था अपनी डिस्कवरी में, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखा था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जीवाणु को देखा था। जीवाणु मीन्स क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को देखा था। इसके साथ साथ इन्होंने शुक्राणु को देखा था, शुक्राणु को देखा था, यानी स्पर्म को देखा था। ठीक है ना, फिर क्या देखा था बेटा, रुधिर कोशिकाओं को देखा था, रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका यानी ब्लड सेल को देखा था, ब्लड सेल, और भी तमाम चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, देखा था। तो जीवाणु की खोज में भी आते हैं लीवेनहॉक, और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने। तो चलिए सेंटेंस बोलते हैं कि
सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया, जो जीवाणु, शुक्राणु तथा रुधिर कोशिका और इत्यादि कोशिकाओं का क्या किया था, अध्ययन किया था। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक इन 1674। ही ऑब्जर्व, ठीक है बेटा, ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया, स्पर्म, ब्लड सेल एंड अदर सेल। ठीक, चलिए ठीक है, अच्छे से इसको रिपीट कर आप देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट एक बार कर लीजिएगा। ठीक, बहुत जल्दी मिलेंगे नए क्या कहते हैं कोशिका सिद्धांत को लेकर, सेल थियरी को लेकर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।